जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 10 अगस्त को हुए क्लास 5 के गणित के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। तो भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने क्लास 5 का जो मैथ है वो पूरा पढ़ाया है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। आपको प्लेलिस्ट में सारी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न के साथ दे रखा है, संख्याएं 5, 10, 15, 20 में संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ये संख्याएं कौन सी संख्या की गुणज है? प्रश्न को समझिए। प्रश्न के पूछा गया था आपसे, संख्याएं 5, 10, 15, 20 में संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी 5, 10, 15, 20 ये चारों संख्या 5 का पहाड़ा में आता है। बिल्कुल। तो ये संख्याएं कौन सी संख्या की गुणज है, यानी किसका पहाड़ा में ये सभी आता है? सही उत्तर क्या होगा? 5 होगा। सी था। अगला प्रश्न, 2 के गुणज कौन सा नहीं है, यानी 2 का पहाड़ा में कौन सी संख्या नहीं आती है? 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, लेकिन 15 नहीं आता है। सही उत्तर डी था। 18 का गुणनखंड कौन सा है? 18 गुणनखंड कैसे करना है? पहले 18 लिख लेना है। 18 किसका पहाड़ा से आता है? एक के बाद 2 का देखिए, 2 का पहाड़ा से आता है, 2 यहाँ लिखिए 9 बार में। फिर यहाँ पे करेंगे तो 9 3 का पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9, तो आया 2 3 3, 2 गुना 3 गुना 3। विकल्प ए में ही दे रखा है। अगला प्रश्न, 12 और 15 का साझा या सार्वगुणनखंड कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न था। कौन सा संख्या है जो 12 का पहाड़ा में भी आ जाता है और 15 का पहाड़ा में भी? हम विकल्प से करने का प्रयास करेंगे। यदि हम विकल्प देखें 1 और 5 है, यहाँ पे विकल्प में हो सकता है थोड़ी सी त्रुटि हो। ठीक है। 12 और 15 का साझा गुणनखंड कौन सा है, यानी किस किस के पहाड़े में 12 और 5 आ जाता है, 12 और 15 आ जाता है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो विकल्प में, क्योंकि इस तरह का विकल्प गलत है। देखिए 12 और 15 का दे रखा है, तो 12 का पहाड़ा में 15 का पहाड़ा में, दोनों का पहाड़ा में 180 आएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा 180। ठीक है। अगला प्रश्न, 4 का प्रथम 3 गुणज कौन सा है? 4 का प्रथम 3 गुणज कौन सा है? 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 8 12 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, ये था 5 ऑब्जेक्टिव। फिर है सब्जेक्टिव। 9 प्रथम 5 गुणज लिखिए। 9 का पहाड़ा 5 बार लिखना था। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 हो गया। 6 और 8 का सार्वगुणज लिखिए, यानी 6 और 8 इन दोनों के पहाड़े में कौन सा संख्या है जो आता है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 48। 48 दोनों का पहाड़ा में आता है। दी गई संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें। 45, 45 का होगा, यहाँ से करते हैं तो 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 पचे 45, इस प्रकार होगा। 70, 56 और 64 का आपने किया होगा। निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंड पेड़ अपने तरीके से बनाइए। देखिए 20 है ना, 20 लिख लेना था, इसका गुणनखंड पेड़ बनाना था। तो 20 किस किस का पहाड़ा में आता है? 10 और 20 2 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब फिर से 10 का यहाँ पे गुणनखंड बन जाएगा 5 और 2, इस प्रकार से गुणनखंड पेड़ आपको बना लेना था। दिए गए ग्राफ में गुना करते हुए खाली स्थान को भरे। बहुत ही आसान सा यहाँ पे गुना करना था। देखिए इस प्रकार गुना करना था। शुरू में यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 दूनी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार भर देना था। दूसरा में 2
यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 भरना था। फिर यहाँ पे करना था 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 का पहाड़ा लिखना था, यहाँ 2 का पहाड़ा, यहाँ 3 का पहाड़ा, यहाँ 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, इस प्रकार पहाड़ा ही भर देना था। ठीक। या फिर था संख्या 32 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। कौन कौन सा 32 का गुणनखंड होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है, 4 होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 होगा, फिर यहाँ पे 16 होगा और यहाँ 32 होगा, ये सभी होगा। तो ये था वीकली टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन। थैंक यू।